हेलो साथियों। माय रिचार्ज आर विद द मॉर्निंग। साथियों, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करके मुझे बता दीजिए कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। एक बार शानदार क्लैपिंग करके मुझे बता दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। साथियों, माय रिचार्ज आर विद द मॉर्निंग। मेरा नाम किशोर शर्मा और मैं हमारे भारत के एक बहुत ही सुंदर राज्य उड़ीसा से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हर बार की तरह आज का सेशन भी हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। जिस तरीके से हमारा जूम का एक स्लोगन है कि जो सीखेगा वो जीतेगा, और डेली सुबह हम 6:25 पे आके कुछ ना कुछ सीखते हैं क्योंकि हमें जीतना है। तो आज भी हमको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, हमें बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो हमको करना क्या है? हमको अपना वीडियो को जरूर ऑन रखना है क्योंकि ये जूम सेशन है, ताकि हम एक दूसरे को देख के ये सेशन को बहुत अच्छे तरीके से चला पाए। साथ ही साथ क्या करना है, हमको डायरी और पेन के साथ जरूर बैठना है क्योंकि आज का जो सेशन है, इस सेशन में हमको इतना नॉलेज मिलने वाला है जो हमारा सक्सेस का रास्ता खोल देगा, जो हमको ऊंचाई पे लेके जाएगा। और जैसे कि हमारे शरीर में अगर नया ब्लड आए, नया खून बने, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में अगर नए लोग आते रहें तो हम सक्सेस के तरफ बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोग आए तो कैसे आए, हम उनको किस तरीके से इस बिजनेस में लेके आए, आज उसी के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। और ये जानकारी को हमको कौन देंगे? हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा जी, जिनकी एक एक शब्द एक किताब के बराबर है, जिनको सुनने के लिए लोग कहीं पे भी चले जाते हैं और जिनकी ट्रेनिंग के माध्यम से आज कई लोग हैं जो अपने सक्सेस को पा रहे हैं। तो आइए आप सबके बीच में इस धमाकेदार हमारे जो नेशनल लीडर हैं, मैं उनको एक बार बुलाना चाहता हूं। तो कैसे बुलाएंगे? तो एक बार शानदार जोरदार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ प्लीज वेलकम आवर नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद किशोर जी। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका इस मान सम्मान के लिए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मंगलवार का दिन और सुबह में मैं आपके साथ। हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मैंने आपको कहा था 12 दिन तो चलेगा, अभी आज तो 12 दिन हुआ नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोगों को एक बार फिर से 2024 की सभी लोगों को शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने टारगेट सेट किए होंगे, अपने गोल सेट किए होंगे और उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया होगा। तो आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार है और मैं मजेदार ही टॉपिक लेके आता हूं जिससे कि हम लोग ज्यादा सीख पाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। लेकिन जैसे कि हमेशा की तरह आज भी मैं कहानी से शुरू करूंगा। एक बार क्या हुआ, बेरोजगारी बहुत फैल गई। एक लड़का था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। बिजनेस करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो दर बदर की ठोकरें करने खाने के बाद वो एक सर्कस में गया और वहां पे लिखा था कि एक व्यक्ति की जरूरत है, एक नौजवान की जरूरत है। तो वो सीधा गया कि भाई ये बोर्ड आपने लगाया है, मुझे काम की तलाश है, बस स्क्रीन पे अभी जो है सब कुछ जाम हो गया है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? एक बार हाथ हिला दीजिए। जी सर, ओके, आ वेरी रही गुड। ओके, वेरी गुड। तो उन्होंने बोला कि हमारा सर्कस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कल के दिन में अचानक से हमारा जो भालू है वो मर गया है और आज बहुत से लोग आने वाले हैं। उसमें खास करके छोटे बच्चों का अट्रैक्शन होता है भालू। तो आपको जो है ना भालू बनना है। बोला भालू बनना है? मैं तो इंसान हूं, मैं कैसे भालू बन सकता हूँ? बोला देखो, हम आपको भालू का कॉस्ट्यूम पहना देंगे और इतना दूर रखेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई ये कोई इंसान है कि भालू है। तो आपको बस भालू होने का नाटक करना है और ये काम आपको करना है, आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। बोला ठीक है। तो वो तो भालू बन गया। एक दिन, 2 दिन ऐसे भालू की तरह धीरे धीरे चल रहा है। दूर से लोग देख रहे कि भालू है। छोटे बच्चों को तो मजा आ गया। ऐसे जिंदगी चल रही है। 5 दिन हुए, 10 दिन हुए। फिर एक बार क्या हुआ कि वो गलती से, अब वो क्या करते हैं, रोज सुबह आते हैं, भालू के कपड़े पहनते और भालू के पिंजरे में चला जाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, गलती से वो शेर के पिंजरे में चला गया।
और पिंजरे के अंदर गया। अंदर जाने के बाद सब अंधेरा हटा, तब उसको पता चला कि मैं भालू के नहीं, मैं तो शेर के पिंजरे में आ गया हूँ। और उसने देखा सामने शेर। अब उसकी तो हालत खराब हो गई। वो बोलता है क्या होगा? अब शेर को तो पता नहीं है मैं भालू हूँ, इंसान हूँ, क्या होगा? वो तो गंध से आदमी को पहचान लेता है। तो शेर ऐसे धीरे 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 कदम बढ़ा के नजदीक आ रहा है, और इनका बीपी हाई हो रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो लास्ट में शेर जब एकदम पास में आ गया तो ये ऐसे करके बैठ गया कि अब तो मौत आने वाली है, तो ऐसे करके बैठ गया। तो शेर ने उसके कंधे पे हाथ रखा और धीमे से कहा कि घबरा मत मेरे दोस्त, कल एक शेर मर गया है। मतलब मैं भी इंसान हूं, मैं भी कोई शेर नहीं हूं। तो दोस्तों सिचुएशन ऐसी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी भयंकर बढ़ चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 20-30 साल के अंदर, लगभग पिछले 20 साल के अंदर इतने ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। मैं जैसे आपको बताऊं कि मैं 2002 में जब वडोदरा सिटी में आया था गुजरात में, तो उस टाइम पे वडोदरा में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थी, एक गवर्नमेंट थी एक प्राइवेट थी। आज उसी शहर में 9 इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इतने ज्यादा लोग पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, लेकिन उतने लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो रही है। सबको नौकरी कभी नहीं मिलने वाली है, आप इस बात को दिमाग में बिठा लो। सबको नौकरी कभी नहीं मिलने वाली है। और उसी टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के लिए रोजगार पैदा करती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। और इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, एक स्टूडेंट कर सकता है, टीचर कर सकता है, रिटायर्ड पर्सन कर सकता है, कोई भी एज का व्यक्ति कर सकता है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समाज, गांव का, शहर का, कोई भी आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो रोजगारी है, ये बेरोजगारी है और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त अब हो चुकी है और भी बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम में 90% बहुत कॉमन हो जाएगा, जो 90% मार्क्स लेके आते हैं ना एग्जाम में, वो बहुत कॉमन होने वाला है, क्योंकि इतनी जबरदस्त कंपटीशन हो रही है। हम जब छोटे बच्चे थे तो हम लोगों के पास पूरा दिन था खेलने के लिए। आज छोटे बच्चों के पास टाइम नहीं है उतना खेलने के लिए। उसका रीजन क्या है कि भाई उनको दुनिया भर के क्लासेस में जाना होता है, अगर वो क्लासेस में नहीं जाएंगे तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। इतनी जबरदस्त कंपटीशन है, और उसमें एक चीज की कमी और बढ़ने वाली है, और वो है रोजगार। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, माई रिचार्ज एक ऐसा बिजनेस है जो हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आज की कहानी का सार था। अभी हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है नए लोग बिजनेस में कहां से लाए। सबसे पहले तो ये क्यों जरूरी है इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप सुबह 6:30 बजे अपना वीडियो ऑन करके इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आप इस बिजनेस से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। आप सिर्फ यूजर नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, आप यहाँ से बिजनेस भी बिल्ड करना चाहते हैं, इसीलिए आज इतना जल्दी आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस बिल्ड करना है ना, इसके लिए मेनली 2 ही प्रोसेस है हमारा। माई रिचार्ज में आप देखते हो कि कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपया भी कमा रहा है, कोई 20 लाख का गाड़ी ले रहा है, कोई उससे भी महंगा गाड़ी बुक कर रहा है। आपने देखा होगा ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग टीम बनाते हैं। आपको एक टीम बनाना है, हम एक टीम बनाने के बिजनेस में है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है पैसा कमाने की, या फिर डबल डायमंड डायरेक्टर बनने की, या फिर क्राउन बनने की, वो प्रोसेस 2 टुकड़ों में बांटी जा सकती है। एक है कि लोगों को टीम में लाए कैसे, लोगों को टीम में लाए कैसे, और दूसरा है कि जो लोग आ चुके हैं उनको फिर तैयार कैसे करें। ठीक है, तो पहला हो गया कि लोगों को टीम में ज्वाइन कैसे कराए, इसको हम लोग रिक्रूटमेंट भी बोल सकते हैं या फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और दूसरा है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको फिर हम तैयार कैसे करें, क्योंकि देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। एक व्यक्ति मुझे ये पूछता है सर मैं बहुत प्लान दिखाता हूँ लेकिन लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं है, तो उसको दिक्कत आ रही है पहले सेगमेंट में, मैं लोगों को ला ही नहीं पा रहा हूँ अपना टीम में। तो दूसरा व्यक्ति मुझे बोलता है सर मैं बहुत लोग को ज्वाइन कर दिया लेकिन वो लोग फिर टीम में नहीं कन्वर्ट होते हैं। तो मैं लोगों को ज्वाइन कराना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ, कहीं भी उन लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ। लेकिन मेरी समस्या है कि वो जो जुड़ते हैं उनको फिर टीम में कैसे बदले, तैयार कैसे करें। तो ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक है, और उसमें से आज हमारा जो टॉपिक है कि भाई लोग आएंगे हमारी टीम में कैसे आएंगे, और उसमें भी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में बात करने वाले हैं कि भाई कहाँ से लोगों को लाएं। ठीक है, तो जैसे कि आपके शरीर में अगर नया खून बनना बंद हो जाएगा तो आपको दुनिया भर की बीमारी लगे। देखिए बीमारी हमेशा हमारे आसपास है, हमारे आसपास हवा में दुनिया भर के वायरस है, लेकिन हम बीमार क्यों नहीं पड़ते?
क्योंकि हमारे अंदर भी एक सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है, 100 ट्रिलियन। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन होता है 1 करोड़, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, और ट्रिलियन में कितने जीरो है आप लोग इस मीटिंग के बाद गूगल कर लेना। 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, और उनका एक ही पर्पस है, उनके जीवन का एक ही टारगेट है, आपको जिंदा रखना, आपको हेल्दी रखना। वो एक सिस्टम काम करता है, इसीलिए हमको बीमारियां लगती नहीं है। लेकिन अगर हमारे शरीर में खून का परिभ्रमण रुक जाए, अगर हमारे शरीर में नया खून बनना बंद हो जाए, तो वो सारे के सारी बीमारियां, वायरस हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, और हम लोग रातों रात बीमार पड़ जाएंगे, और बहुत जल्दी हम जो है अपने जिंदगी को यहाँ पे खत्म कर दें। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके शरीर में नया खून नहीं बन रहा है तो आपका शरीर बीमार है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है या तो कम आ रही है, तो आपका बिजनेस भी बीमार है। तो आपका बिजनेस बीमार है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं क्या, या आप खुद भी नए लोगों को बिजनेस में ला रहे हैं क्या। क्योंकि अगर आपकी टीम में रेगुलर मात्रा में नए लोग आएंगे, तो समझ लीजिए कि आपको दुनिया की बिजनेस की कोई बीमारी लगने वाली नहीं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, उसको जो भी खाना खाता है डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अच्छा खाना खाता है, विटामिन वाला, प्रोटीन वाला, सब कुछ खाता है, लेकिन उसका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको ले नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, उस व्यक्ति को धीरे धीरे डायबिटीज आएगा, मोटापा बढ़ेगा, फिर उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, फिर ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसको स्ट्रोक हो सकता है, उसको दुनिया भर की बीमारी होगी। लेकिन अगर डाइजेशन ठीक हो गया तो वो बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बीमारी होती है ना, सर मजा नहीं आ रहा है, सर काम कैसे करें, सर कंफ्यूज हो गया, सर मेरा टीम ठंडा पड़ गया, सर मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रहा है, सर थोड़ा कुछ सुना दीजिए मोटिवेट हो जाऊं। ठीक है, ये सारी बीमारियां जो है उसका कारण है कि कॉन्स्टिपेशन। बिजनेस का कॉन्स्टिपेशन कौन सा है कि हमारे टीम में नया लोग अगर आना बंद हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन। तो आपकी टीम में पूर्ति मात्रा में नए लोग आने चाहिए, और नए लोग लाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लान शो करना। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं, मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूं, पिछले महीने आपकी टीम में 2000 या उससे ज्यादा बिजनेस सोल्यूशन से कितने लोगों ने ज्वाइन किया। अब एक व्यक्ति बोलता है सर पिछले महीने मेरी टीम में 5 लोगों ने ज्वाइन किया, तो इसका सीधा हिसाब लो ऑफ एवरेज क्या बोलते हैं, आपने 15 प्लान किए हो। अगर आपकी टीम में 5 लोग ज्वाइन किए तो सीधा हिसाब है, आप 2-3 प्लान करते एक व्यक्ति ज्वाइन कर लेता। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपने 15 से 20 प्लान किए होंगे। अच्छा, 15 प्लान करने के लिए पूरा महीना हो गया, मतलब आपने 2 दिन में एक प्लान दिखाया। आप स्पीड देखिए, ठीक है ना। फिर वो बोलते सर ऐसा नहीं है, मेरी टीम में मुझे छोड़ के 4 प्लानर और हैं, मतलब 5 प्लानर ने मिलके 2 दिन में एक प्लान दिखाया। 5 प्लानर ने मिलके महीने में 15 प्लान दिखाए। आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, देखिए अगर आप एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं ना, तो आपको सुबह में जाके उसके कपड़े पहन के सीधा पेट्रोल भरना शुरू कर देना पड़ता है। ऐसे हमारा काम है लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बात करना, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करना, लोगों को अपनी टीम में लाना, हमारा परिवार बढ़ाना हमारा काम है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि एक एक लीडर को यह सवाल खुद को पूछने की जरूरत है कि आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं कि नहीं। पहला तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो दूसरे किस मात्रा में आ रहे। ठीक है, एक टीम है 10 लाख बिजनेस होने में, उसमें अगर 100 लोग 200 लोग नए नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय हो गया कि भाई 10 लाख बिजनेस होने में तो कम से कम 200-250 लोग तो हर महीने के जुड़ने चाहिए। और ये जो जुड़ने वाली प्रोसेस है, ये रोज की प्रोसेस है, ये डेली की प्रोसेस है। जैसे कि काम फिक्स होता है ना, डॉक्टर का काम है उधर जाओ, टेबल पे बैठो, जो भी पेशेंट होता है उसको चेक करो, दवाई लिख के दो, फिर दूसरे को चेक करो, यही डॉक्टर का काम। डॉक्टर का काम उधर जाके कोई फोटो शूट करना नहीं है। ठीक है, वकील का काम है केस लड़ना, कि भाई जाओ केस लड़ो। पुलिस का काम है उधर जाओ, पुलिस स्टेशन में बैठो, अगर आप वहां पे बैठते हैं लोगों की बात सुनो, उसकी कंप्लेंट को लो, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, ऐसे हमारा काम है प्लान दिखाना। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कितने भी सीरियस हो, आप कितने भी मोटिवेटेड हो, आप कितने भी कमिटेड हो, अगर आप प्लान आज के दिन में आपका कोई प्लान नहीं हुआ है तो आज का दिन आपका बेकार है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कह रहा हूं मैं आपको प्लान करने के बाद कोई टाइम बचता है तो उस टाइम में दूसरी सारी चीजें करनी। ठीक है ना, मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि समय के 3 प्रकार के यूज होते हैं। एक तो हम उसको प्रोडक्टिव टाइम में लगाए, यानी कि प्रोडक्शन हो।
ठीक है ना। हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बाटा कंपनी है तो उनका एक रिपोर्ट बनता है कि आज के दिन में जब शिफ्ट खत्म हुई तो टोटल कितने जूते बने, कौन आया, कौन बीमार पड़ गया, कब लाइट गई, वो सब रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। वो रिकॉर्ड रखने के लिए अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेट फोकस कहाँ पे भी, आज जूते कितने बने। कल 8 घंटे की शिफ्ट में 2 लाख बने थे, आज 1,05,000 बने हैं क्या, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नीचे आ जाए। पार्ले जी बिस्किट वाला देखते हैं आज कितने बिस्किट बने हमारे, ठीक है ना। ऐसे टीवी की कंपनी तो देखेगा आज के दिन में कितने टीवी मैन्युफैक्चर है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सेल्स होगा, जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ज्यादा आप वहां से कंपनी ग्रो करेगी। तो हम किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम एक ऐसे बिजनेस में है जिसमें हमको रिजल्ट का पैसा मिलता है, एफर्ट का नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि एक भाई साहब 10 घंटे काम करते हैं, उस 10 घंटे में उन्होंने किसी को ज्वाइन नहीं किया, किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस बुक रीडिंग किया, यूट्यूब में वीडियो देखा, ये किया वो किया, फील गुड फैक्टर में चला गया। लोग क्या करते हैं, फील गुड फैक्टर में चले जाते कि हाँ हाँ सर अब तो आपका ट्रेनिंग ले लिया सर, अब तो देखिए मीटिंग आ गया, अब तो सेमिनार हो गया ना, अब मुझे पैसा आएगा। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी आपको काम करने से पैसा है। तो एक व्यक्ति ने 10 घंटा पूरा इधर उधर घूमा, लेकिन ना किसी को प्रोडक्ट सेल किया, ना किसी को ज्वाइन कराया, ना किसी स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब में बदला, तो बिजनेस वॉल्यूम तो जनरेट नहीं हुआ ना। और दूसरा व्यक्ति पार्ट टाइम करता है, वो जॉब के साथ करता है, लेकिन 2 घंटे में उसने होम मीटिंग कर दिया, और उस होम मीटिंग में मान लीजिए कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट चला गया। तो अब पैसा किसको मिलेगा, जिसने 2 घंटा काम किया उसको मिलेगा, या जिसने 10 से 12 घंटा काम किया उसको मिलेगा। जो फुल टाइमर है उसको मिलेगा, जो 10 घंटा करता है, जो पार्ट टाइमर है जिसने 2 घंटे में बीवी जनरेट किया, तो ऑब्वियसली पैसा उसको मिलने वाला है जिसने बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया। तो जो काम करने से आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव काम। तो आपको ये सवाल खुद को पूछने की जरूरत है कि मैं चाहे 10 घंटा माई रिचार्ज करूं, 12 घंटा करूं, 15 घंटा करूं, 20 घंटा करूं, उसमें प्रोडक्टिव टाइम कितना है, प्रोडक्टिव टाइम कितना है। रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, जितना टाइम आप कस्टमर के सामने बैठे ना वही बिजनेस है, बाकी सब टाइम पास। थोड़ा ये रूड है, लेकिन मैंने नहीं कहा, रॉबर्ट साहब ने कहा। बोलते हैं जितना टाइम आप कस्टमर के सामने है वही बिजनेस है, बाकी सब टाइम पास। तो आपको खुद को ये सवाल पूछने की जरूरत है कि कितना टाइम पास हो रहा है और कितना बिजनेस हो रहा है। तो ये हो गया प्रोडक्टिव टाइम। दूसरा होता है डेवलपमेंट है, कि भाई अभी गर्मी का, मान लीजिए गर्मी का टाइम है, समर का टाइम है, दोपहर को 2 से 4 में कोई मिलता नहीं, तो उस टाइम पे किसी का लिस्ट बनाओ, किसी को कॉन्टेक्ट करना सिखाओ, किसी को प्लान दिखाना सिखाओ, किसी को ऑब्जेक्शन करना, हैंडलिंग करना सिखाओ, अपनी टीम में परचेस करना सिखाओ, लोगों को आईडी क्रिएट करना सिखाओ, लॉग इन करना सिखाओ, ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं ये सिखाओ, ठीक है ना। तो ये हो गया डेवलपमेंट टाइम। और तीसरा जो होता है, पहला होता है एक्टिव टाइम, दूसरा होता है डेवलपमेंट टाइम, और तीसरा, और सिर्फ पहला होता है प्रोडक्टिव टाइम, दूसरा होता है डेवलपमेंट टाइम, और तीसरा होता है सिर्फ एक्टिव टाइम, कि भाई बस हाँ मैं अभी माई रिचार्ज कर रहा हूँ, बस ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है। तो आपका मेजोरिटी जो टाइम है वो प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए, उसके बाद आपका डेवलपमेंट टाइम होना चाहिए। तो नए लोग आएंगे कहाँ से, प्लान दिखाने से ही आएंगे, कोई आसमान से टपकेंगे नहीं कि भाई बारिश होने वाली है। कल के दिन में नए लोगों की बारिश होगी, छत पे चले जाओ, 4 डाउनलाइन मिल जाएगी, 2 नए लेग खोल दो, ऐसा नहीं होने वाला। प्लान दिखाने से ही आएंगे। और मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे सवाल आप लोग को आज पूछने वाला हूँ, क्योंकि कुछ दिमाग की खिड़कियां खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक सवाल पूछता हूँ, जो लोग का ये सवाल है ना कि सर लोग कहाँ से लाए, उनके मेरे कुछ सवाल है, ठीक है ना। तो पहला सवाल है कि क्या आपके आसपास लोग खत्म हो गए हैं? ऐसा कोई व्यक्ति, कोई ऐसा हमारा लीडर, वो कोई सर भी हो सकता है, कोई मैडम भी हो सकता है, जिनको लगता है कि उनके आसपास ना सर एक इंसान का चेहरा देखने के लिए 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सर क्या बात करते हैं सर, आप तो वहां पे बैठ के कंप्यूटर के सामने बात कर रहे हैं, आपको पता है मेरे आसपास कोई लोग ही नहीं है, मैं ऐसा जगह पे रहता हूँ यहाँ पे लोग ही नहीं है सर। ऐसा कोई है तो हाथ ऊपर कर दीजिए कि मेरे आसपास कोई लोग ही नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ या मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहां पे आसपास लोग नहीं, ऐसा है कोई? नहीं है। हमारे आसपास दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के लोग हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं है। हमारा सवाल कहाँ है, लोग कहाँ से लाएंगे, लोग तो हमारे आसपास है, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि ये जो आपका आसपास में कोई लोग है, आपके आसपास में जो भी लोग है, आपके पड़ोसी है, रिश्तेदार है, आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पे आपके कलीग हो गए, और स्ट्रेंजर लोग भी, दुनिया भर के लोग हो गए, उनमें से आप 20 लोग ऐसा ढूंढ के लाएंगे, 20 लोग जिनको पैसों की कोई कमी नहीं है,
जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिनको जिंदगी में काम करने की भी जरूरत नहीं, जिनको मौके की जरूरत नहीं, ऐसा 20 लोग है क्या? ऐसा 20 लोग ढूंढ के लाइए यार कि हाँ सर, मेरे आसपास लोग तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनमें से किसी को भी पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जब पेट्रोल भरने जाते हैं ना तो इनको पैसा नहीं देना पड़ता। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑपरेशन करते हैं, लेकिन डॉक्टर इनसे पैसा नहीं लेता है। इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल में इनको पैसा नहीं देना पड़ता। ये खाना खाने जाते हैं होटल में तो इनको पैसा नहीं देना पड़ता, इनको पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है सर। ऐसा है कोई? है तो हाथ ऊपर कर दीजिए, अगर आपकी नजर में ऐसा कोई 2-3 लोग है तो हाथ ऊपर कर दीजिए कि हाँ सर 3 लोग ऐसा है जिनको पैसा नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों ये जो लोग कहाँ से लाएंगे, लोग नहीं मिल रहे हैं ना, वो खिड़की यहाँ से बंद है, हमारे दिमाग से बंद। किसको प्लान दिखा है, ये करेगा कि नहीं, वो करेगा कि नहीं, ये ऐसा सोचेगा, वो ऐसा सोचेगा, इसको एक बार बोला था, उसको नहीं बोला था, ये जो अगर आप ये खिड़की को तोड़ दोगे तो आपको लोग ही लोग दिखाई। अगर आप फिर से अपने लिस्ट पे जाओगे, मैं पिछले 19 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं, और 19 साल से मैं एक सवाल लोगों को पूछ रहा हूं कि इस पूरे मीटिंग में, चाहे वो 200 लोग का मीटिंग हो, चाहे 1500 लोग का मीटिंग हो, इस पूरे मीटिंग में एक आदमी खड़ा हो जाए जिसने अपने लिस्ट में आखिरी व्यक्ति को भी प्लान दिखाया हो। आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ। हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस को ही तोड़ मोड़ देते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट, मान लीजिए 150-200 लोग का एक लिस्ट बनाता है। एमडी सर क्या सिखाते हैं, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसका 25 लोग का लिस्ट बना, और उस 25 लोग को लिस्ट, उस लिस्ट को एक हफ्ते में खत्म करो, और आपका टारगेट है उनमें से 4 लोग को ज्वाइन कराना, 25 में से 4। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि उसमें से 7 या 8 लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे भी आधा टारगेट कि भाई 4 लोग को ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो वो काम करने के बाद उसी व्यक्ति के साथ बैठा जाए कि देखिए आपने 25 का लिस्ट बनाया, 4 लोग जुड़ गए, तो अब आप इस लिस्ट को 200 तक पहुंचाइए, आपकी टीम और बढ़ेगी, हम आपके नए लेग क्रिएट कर सकते। 200 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद जो व्यक्ति सही तरीके से कांटेक्ट करता है उसके 100 से 120 प्लान होते ही होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 15, 20, 25 लोग को कांटेक्ट किया, उनमें से 4-5 लोग जुड़ गए, अब हम लीडर बन गए। अब हम उस लिस्ट को पूरा साइड में करके उन 4 के पीछे पड़ गए कि अब ये 4 जो है ये दुनिया चलाएंगे। हमारा लिस्ट खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी यहाँ पे पुराना हो सकता है, 10 साल पहले माई रिसर्च क्यों ज्वाइन नहीं किया, 12 साल पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया, आज भी उसके पास कुछ कॉन्टेक्ट है जिसको उसने प्लान नहीं दिखाया। मैं एक भाई साहब के साथ बैठा था लिस्ट के साथ कि सर आपका लिस्ट दिखाइए, तो मैंने बोला इसको प्लान हुआ, बोला हाँ उसको हो गया, उसने मना कर दिया। इसको प्लान हुआ, बोला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर उसको फोन किया था, उसका फोन स्विच ऑफ था। कब किया था? 2 साल पहले। तो कभी तो चालू करेगा वो, जिंदगी भर थोड़ी स्विच ऑफ रखेगा। एक बार स्विच ऑफ है तो आपने दूसरी बार फोन ही नहीं किया। सर इसको प्लान, उसको नहीं हुआ। क्यों? उसको फोन किया था, उसने उठाया नहीं। हो सकता है वो बाइक चला रहा है, हो सकता है वो बेचारा कोरोना का वैक्सीन लगाने गया था, हो सकता है वो बीमार था, हो सकता है फोन कहीं पे पड़ा था, 2 दिन बाद फिर फोन कर सकते थे। तो हम अगर प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे, सटीक तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। कल एक काउंसलिंग में मैं बैठा था, वहां पे हमारे एक लीडर थे। मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा, आपकी टीम में कितने लोग सीरियसली काम कर रहे हैं? बोला सर मेरी टीम में सीरियसली जो काम कर रहे हैं वो 30 लोग हैं, 30 तो सीरियसली काम कर रहे हैं। मैंने बोला अगर आप ये 30 लोगों की लिस्ट खुद बना दोगे उनके साथ बैठ के, आपको ये देखिए बोरियत वाला काम है, लिस्ट बनाने वाला बोरियत वाला काम, ठीक है ना, वो किसी को पसंद नहीं, लेकिन जरूरी बहुत ज्यादा है। तो आपको पसंद है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जरूरी जो है वो करने से आपका रिजल्ट आता है, आपका बिजनेस बढ़ता है। तो अगर आप 30 लोगों के 200-200 के कॉन्टेक्ट बना, लिस्ट बना देते हैं, तो आपके पास 6000 कॉन्टेक्ट आ जाए। ये 6000 कॉन्टेक्ट को अगर आप ठान लोगे कि इसमें से हर व्यक्ति को फोन करें, चाहे वो आए नहीं आए, हमारा फोन उठाए नहीं उठाए, चाहे वो फोन पे मना कर दे, लेकिन हम एक एक व्यक्ति को फोन करेंगे। तो 6000 को फोन करेंगे तो कितने लोग प्लान देखने आएंगे? बोला सर 3000। मैंने बोला चलो 1000 आएंगे, 1000 आए। हम नेगेटिव सोचते हैं भाई 1000 आएंगे। 1000 लोग को आप बढ़िया तरीके से प्लान दिखाओगे तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे? लो ऑफ एवरेज बोलता है कि 300 लोग तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। 300 लोग तो पॉजिटिव बैठे हैं, 10 में से 3 लोग तो तैयार बैठे, रेडी बैठे, कोई आए हमको प्लान दिखे। इसीलिए तो लोग छोटी मोटी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, छोटे मोटे क्रिप्टो में ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? उनके पास कोई पहुंचा ही नहीं, वो लोग पहुंचे तो उसमें जुड़ गए वो लोग। उनको देखिए, भूखे आदमी के पास तो कोई ब्रेड लेके पहुंचेगा तो ब्रेड खा लेगा, कोई पाव भाजी लेके पहुंचेगा तो पाव भाजी खा लेगा, कोई पिज्जा लेके पहुंचेगा तो पिज्जा खा लेगा। भूखे आदमी के पास चॉइस थोड़े ना है। तो 1000 लोग को प्लान दिखाओगे तो कितने लोग जुड़ेंगे? कम से कम 300। अब ये 300 में से अगर 100 लोग भी अच्छे से काम करते
सकते हैं, उनका फिर 200-200 का लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। इनको खत्म करते करते आप 2 लाख इनकम पे जा सकते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लेकिन तकलीफ क्या, हम लोग बोर हो जाते हैं। सर लिस्ट बनाने में ना मजा नहीं आता। ऋतिक रोशन का जबरदस्त बॉडी है, एक बार उसको एक मीडिया में सवाल पूछा कि आपको मजा आता जिम में कसरत करने में, उसने बोला जिम में कसरत करने में किसी को मजा नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग को इंडस्ट्री में टिकना है तो करना पड़ता है। यही तो फर्क है। नाकामयाब व्यक्ति उसी काम को करता है जिस काम को करने में मजा आता है, चाहे वो काम जरूरी हो कि नहीं हो। और कामयाब व्यक्ति उस काम को करता है जिस काम में मजा आए कि नहीं आए, लेकिन वो जरूरी हो। ठीक है, तो ये बोरियत वाला काम है लिस्ट बनाना। ये अगर आप करोगे तो आपको ये सवाल आपका खत्म हो जाए। कुछ लोग आज इस उम्मीद में बैठे हो गए कि चेतन सर सिखाएंगे कि अनजान लोगों को बिजनेस में कैसे लाए। देखिए, ये रास्ता अपने आप खुलता है। अगर आप अपने लिस्ट पे कॉल करना सीख जाओगे, अगर आप लोगों को कॉल करना आपके लिए सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, आपके लिए एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप किसी को भी कांटेक्ट कर दोगे, फिर आप स्ट्रेंजर कांटेक्ट को भी कर दोगे, फिर आप अनजान व्यक्ति को भी कर दोगे। अगर आप रोज के 2 3 4 प्लान दिखाते हैं ना, अगर आप 100 150 200 प्लान दिखा चुके हैं, आपका प्लान इतना जबरदस्त हो जाएगा, आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाओगे कि आप किसी के पास से गुजरोगे ना तो वो व्यक्ति भी मंगोल पीना शुरू कर देगा। लेकिन वो कब होता है? लगातार मेहनत करने से, लगातार उस चीज को करने से। लेकिन मैंने कल रात को सोने से पहले इस टॉपिक के ऊपर मैं सोच रहा था कि यार ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना कि आपके आसपास लोग हैं कि नहीं, लोग तो है, सबको पता है लोग तो है, इसीलिए तो हमारी गाड़ी टकरा जाती है, इसीलिए तो सिग्नल पे गर्मा गर्मी हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए हमको बैंक में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इसीलिए हमको जो है पैसा डालने के लिए भी लाइन, पैसा उठाने के लिए भी लाइन, सब जगह पे लाइन। हॉस्पिटल में जाओ, बीमार है कोई, हॉस्पिटल में चला गया, उधर 2 घंटा डॉक्टर बैठाता है, क्यों? लाइन है भाई। तो सबको पता है लोग तो है, ठीक है, और सबको ये भी पता है कि पैसा भी चाहिए। ये 2 सवाल के जवाब आपको पहले से पता है, फिर भी क्यों नहीं करते हम कांटेक्ट? तो इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता है, डर लगता है उनको कि भाई वो क्या बात करेगा, क्या सवाल पूछेगा, या उसको मेरा प्रोडक्ट महंगा लगेगा। ठीक है, बहुत लोग तो देखिए छोटा छोटा प्रोडक्ट का बात करता है, ठीक है, छोटा छोटा प्रोडक्ट का बात करता है। हमारे कई सारे लीडर हैं, आज इस मीटिंग में मैं अपने कुछ साथियों को देख रहा हूँ जो 2,000 बीवी से ज्वाइन कराते हैं, 3,000 बीवी से, 6,000 बीवी से ज्वाइन कराते हैं, जिनके लिए मांगोल को प्रमोट करना, मांगोल को शेयर करना कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार किया, नॉलेज लिया है, और वो किसी से भी मांगोल के बारे में 10 मिनट बात करते हैं तो वो अगला व्यक्ति मांगोल लेता है, और मांगोल को पैर लगे दोस्तों, माई रिचार्ज के प्रोडक्ट को पैर लगे, ठीक है ना। आप एक बार प्रोडक्ट को चला, फिर प्रोडक्ट अपने आप चलते हैं। ये मुझे इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ हमारे साथी, नए साथी ऐसे हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि सर ये महंगा है, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट वो लेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पिछले कुछ दिनों से एक थोड़ा सा एक अलग से एक स्टडी कर रहा हूँ, एक काम ही कर रहा हूँ। मान लीजिए काम कौन सा है कि मैं थोड़ा घर ढूंढ रहा हूँ मेरे शहर में, कि भाई अब मुझे घर भी बदलना है। तो मैं बड़ौदा में सोरेंतो रोजेट करके एक नया प्रोजेक्ट है, 31 फ्लोर है उसके, 31 फ्लोर, मतलब मेरे शहर का सबसे बड़ा बिल्डिंग वो बनने वाला है, सबसे ऊंचा बिल्डिंग। तो वहां पे मैं और मेरा फैमिली गए थे कि भाई चलो यहाँ पे फ्लैट देखते हैं, हाईफाई है पूरा। तो 3 करोड़ का फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट। तो उधर जब गए तो वहां पे एक लड़का बैठा था, उसका नाम विशाल था। बोला हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम विशाल, कैसे है सर, क्या? तो वो एकदम मोटिवेटेड था। तो मैंने उसको बोला कि तुमको इतना मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको 3 करोड़ का मांगोल जो बेचना है दोस्त, 3 करोड़ का फ्लैट बेचते हो, 3 करोड़ का बंगलो, 4 करोड़ का बंगलो, 1 करोड़ का गाड़ी मार्केट में बिकता है। आप देखिए, आप रोड पे जाइए, जेगुआर जो गाड़ी दिखता है ना 1 करोड़ का है, BMW X6 जो है ना वो 2 करोड़ का है। मैं अभी कोलकाता में हूँ, कल मेरा टैक्सी वाला मुझे यहाँ होटल के बाहर छोड़ा, तो यहाँ बाहर में 2 करोड़ का गाड़ी पड़ा हुआ है, वो भी किसी ने उसको बेचा हुआ है ना। 2 करोड़ का प्रोडक्ट भी बिकता है। अगर आपका माइंडसेट ठीक हो तो 1,000 2,000 कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर हमें लोगों से बात करने में डर लगती है, अगर हमें लगता है कि ये लेगा कि नहीं लेगा, इसके पास पैसा होगा कि नहीं होगा, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जो भी आदमी आपको ये बोलता है ना मुझे आपका प्रोडक्ट तो लेना है, मुझे ज्वाइन तो करना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, उसका मोबाइल देखो। अगर उसका मोबाइल 10,000 से महंगा है तो दोस्त हकीकत यह है कि आप में कैपेसिटी नहीं है,
कि उसको विश्वास दिला सको कि वो आपको 2-5 हजार रुपया दे। सफेद झूठ है ये, मेरे पास पैसा है। आजकल सबके पास पैसा। अब देखो ना, फिल्में आती है, कितना करोड़, 100 करोड़ टर्नओवर, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, ये सब कहां से आता है? आप पिक्चर देखने जाओ, 500 रुपए के तो पॉपकॉर्न मिलते हैं, 500 रुपए के पॉपकॉर्न। एक आदमी अगर 2-4 लोग को लेके पिक्चर देखने जाता है तो 3-4 हजार तो होगा नहीं, 3-4 हजार का। तो पैसे का मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि हमारी जो चीज है वो वैल्यू करती है, और हमें बस लोगों से उस तरीके से बात करने की। ठीक है, तो लोग ही लोग हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, वहां पे लोग हैं आपके लिस्ट में। मैं तो देखिए प्रीफर करूंगा लिस्ट। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा, स्ट्रेंजर कांटेक्ट करूंगा, तो चलेगा? नहीं चलेगा दोस्त, नहीं चलेगा। ठीक है ना? आप इस बात को समझ लीजिए कि एक ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, जिसके पास लिस्ट है ना, वो ये सोचता है इनको बात कैसे कर, और जिनके पास लिस्ट नहीं है ना, वो क्या बोलता है, किसको बात कर। देखिए, दोनों बड़े ही अलग सवाल है। सर किसको बात करें? जिसके पास लिस्ट नहीं, वो क्या सोचता है, किसको बात करें। और वो क्या करता है, फिर घर से निकलता है, जो भी सामने मिला उसको बात कर दिया। अरे भाई, ये कोई बिजनेस है क्या? ये कोई बिजनेस है? और मैं आपको बताऊं, ये काम सब लोग करते हैं। ये जो लिस्ट बनाने वाला काम है ना, ये सब लोग करते हैं, सबको करना पड़ेगा। देखिए, हमको दिन में कितने फोन आते हैं, सर आपको लोन चाहिए, सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सर मैं एचडीएफसी से बात कर रही हूँ, सर मैं आईसीआईसी से बात कर रही हूँ, सर हमारा एक नया होटल खुला है, आप अपना फैमिली को लेके आइए, सर एक नया रेस्टोरेंट खुला है। ठीक है, तो ये सब क्या है, वो लोग नौकरी पे रखते हैं लोगों को, उनको लिस्ट देते हैं, 1000-2000 लोग का लिस्ट देते हैं, बोला फोन करो इसको। 1-1 हजार फोन करते हैं एक दिन में। वो जो लड़कियां फोन करती है ना, वो ट्रेंड है फोन करने के लिए। वो जब 20 लोग को, 30 लोग को फोन करने हैं, उनमें से एक आदमी उसका बात सुनता है, बाकी लोग फोन काट ही देते हैं। फिर भी वो करते हैं, उनको भी कॉलिंग करना पड़ता है, उनको भी लिस्ट बनाना पड़ता है। अच्छा, अभी मेरे शहर में क्या हुआ, मेरे पास एक मैसेज आया कि एक डेंटिस्ट साहब है, वो एक फ्री में कैंप कर रहे हैं, दांतों का चेकअप फ्री में। मैं बोला यार, ये तो भला आदमी है, अच्छा आदमी है, जो डॉक्टर बन गया, लोगों की सेवा कर रहा है। फिर उधर जाके मैंने देखा, वो चेकअप करेगा। अच्छा, चेकअप करेगा तो आपको बोलेगा आपका दांत एकदम ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत। फिर दूसरा, भाई आपको तो दांत में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट। तो सर आप बोलिए कब आ जाऊं मैं। तो ये क्या कर रहा है, ये तो बिजनेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्लान शो हो रहा है। लिस्ट बनाया, कॉन्टेक्ट किया, लोगों को सेमिनार में बुलाया, फिर प्लान शो हुआ। ये भी तो सेम है, प्लान शो है। सबको प्लान दिखाना पड़ता है। अच्छा, कोई भी पिक्चर आता है, ठीक है, कोई भी नया पिक्चर आता है, तो वो हीरो हीरोइन जो है ना, वो फिर प्रमोशन में चले जाते, वो कपिल शर्मा में जाएंगे, वो अलग अलग शो में जाएंगे। वो जिस यूट्यूबर का 2 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके साथ कोई वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो 5 मिलियन लोग उसका वीडियो देखते हैं, तो 5 मिलियन को पता चला, अच्छा ये क्यों है, अच्छा इसका कोई पिक्चर आ रहा है। ये क्या है, ये भी प्रोस्पेक्टिंग है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं लोग। ठीक है ना? तो सबको ये काम करना पड़ता है, ये काम सबको करना पड़ता है। आप इस बात को समझ लीजिए, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये काम सबको करना पड़ता है। और रही बात सेल्स की, तो सेल्स दुनिया का सबसे अल्टीमम अल्टीमम प्रोफेशन है, सबसे ऊपर का प्रोफेशन है सेल्स। क्योंकि देखिए, सचिन तेंदुलकर साहब ने क्या किया, जिंदगी भर क्रिकेट खेले, क्रिकेट खेलने के बाद लास्ट में क्या बन गया, सेल्समैन बन गया, बड़ा बड़ा प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर, वो क्या सेल कर रहा है। धोनी साहब क्या कर रहा है, सेल्समैन बन गया। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो करते हैं, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, वो जेवलिन थ्रो करते हैं, लेकिन अभी कितना एड में आ रहा है देखिए। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते करते अल्टीमेटली सेल्समैन बन गया। आप जिंदगी में कुछ भी करके फेमस होंगे, वो फेमस होने के बाद आपको लास्ट में क्या बनना है, सेल्समैन ही बनना है। क्योंकि सेल इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन, सबसे ज्यादा पे करने वाला प्रोफेशन कोई है तो वो सेल्स। तो हम लोग पहले से सेल्स कर रहे हैं, कितना अच्छा बात है। फेमस तो बाद में हो गए, पहले से सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डरने की जरूरत नहीं, वो घबराने की जरूरत नहीं, बस लोगों से बात करने की जरूरत है। और 2-3 चीजों में मास्टर बनना है। एक तो देखिए, लिस्ट बनाने में मास्टर बन जाओ, मतलब एक चैलेंज उठाओ। 2024 में एक चैलेंज उठा के, अगर कोई भी मुझे मिले तो उसका मैं 200 का लिस्ट बना ही दूंगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कई बार टॉपिक कवर कर चुके हैं, ट्रेनिंग लगा चुके हैं, आपसे बातचीत कर चुके हैं, वर्कशॉप में समझा चुके हैं। कई बार तो हम बैठ के आपके लिस्ट भी बनवाते। ठीक है, तो वो 200 का 300 भी बन सकता है, 400, 500, 800 भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, इससे आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए कि कोई बीमारी फैल गया, जैसे कोरोना था ना, ऐसा कोई बीमारी फैल गया, मान लीजिए, और वो बीमारी बहुत ही डेंजरस है,
लोग जो है उसको मतलब खतरे में आ रहे लोग मर रहे हैं, और आपके पास उसका दवाई मिल गया। आपके पास क्या मिल गया? उसका दवाई मिल गया कि ये दवाई से वो कोई भी एक गोली खा लेगा तो ठीक हो जाएगा, और आपके पास 500 गोली है, तो आप किसको देंगे? उनका लिस्ट बना लो, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट बन जाएगा। आप जितने लोगों का भला चाहते हैं ना कि भाई मैं इसको दूंगा इसको दूंगा, और कितना कॉन्फिडेंस से बात करेंगे कि भाई तू आ, मैं गोली खिलाता हूँ, तुझे बीमारी से मतलब डरने की जरूरत नहीं है। तो ये माई रिसर्च का जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये एक गोली है जो गरीबी नाम का बीमारी को खत्म कर देता है। तो आप जितने लोगों को गरीबी खत्म कराना चाहते हैं ना, उनका खाली लिस्ट बना लीजिए, तो ये 200 300 400 500 लोग का लिस्ट आराम से बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक तो लिस्ट बनाने में मास्टर बनना, दूसरा कॉन्टेक्ट करने में मास्टर बनना। 1 मिनट का कॉल है दोस्तों, मैं इसके ऊपर जूम में भी ट्रेनिंग लगा चुका है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से, माई रिसर्च कंपनी के यूट्यूब चैनल से इसका वीडियो भी मिल जाएगा कि भाई लोगों से बात कैसे करें, और वो करने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्टेक्ट करने में मास्टर बन गए तो लोग आपके पास आ भी सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जा जाके प्लान दिखाते हैं, गलत नहीं है, जाना भी पड़ेगा, अगर लोगों को नहीं बुला पा रहे तो जाना पड़ेगा। आपको स्किल डेवलप करनी है ना कि लोग आपके पास सामने से आए, आप ऐसा बात करो कि वो आपको मिलने के लिए आए। वो स्किल डेवलप करना है, आपका फोकस वहां डेवलपमेंट पर होना चाहिए। बिजनेस अपने आप चलेगा, टीम अपने आप बनेगी, लोग अपने आप जुड़ेंगे, पैसा अपने आप आएगा, फोकस वहां पे होना चाहिए। तो पहला आपको लिस्ट बनाने में मास्टर बनना है, दूसरा आपको लोगों से बात करने में, और तीसरा अपने प्रेजेंटेशन में मास्टर बनना है। मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, बहुत ही शानदार वीडियो है ये। ये अमेरिका में जो, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया गोट टैलेंट ऐसा कुछ शो चल रहा है, मेरे ख्याल से भी आप में कोई टैलेंट है तो वहां पे जाके दिखाइए। अगर वो टैलेंट बहुत ही शानदार है तो आपको वो लोग जो है सिलेक्ट करते हैं। ऐसा अमेरिका से ये कॉपी हुआ है ये शो, वहां पे चलता है, और वहां पे इंडियंस कुछ 4 लड़के उन्होंने कोई सॉन्ग के ऊपर परफॉर्म किया है। ये थोड़ा सा रिलीजियस सॉन्ग है, मैं रिलीजन के लिए बिल्कुल बायस नहीं हूं, मैं सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। आप खाली परफॉर्मेंस को देखिए कि यार क्या परफॉर्मेंस है। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा। आपको मेरा वीडियो जब दिखेगा तो उस टाइम पे आप, ओके, मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, तो मैंने लिया हुआ है डाउनलोड्स में। मेरा वीडियो आपको दिख रहा था या मैं ही गायब हो गया? दिख रहा था सर। दिख रहा था, मुझे लगा कि नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैं एक बार फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ। परफेक्शन देखिए, 4 लोग मिलके एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। परफेक्शन देखिए, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितनी बार वो मुंडी घुमाई होगी। हमें बस 1 मिनट का कॉल करने में परफेक्शन लानी। हम क्या 4 लोग को फोन किया, सर ये तो नहीं होता है। आप खुद को देखिए ना, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत है। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है ना। एक व्यक्ति है जो महीने में 10 लोग को मांगोल प्रमोट कर देता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है सर मांगोल मुझसे प्रमोट नहीं होता है। फर्क क्या है कि उस व्यक्ति ने जो 10 मांगोल प्रमोट करता है ना, उसने मांगोल के बारे में अपने आप को तैयार किया है। उसको पता है मांगोल में क्या है, मांगोल से क्या बेनिफिट होता है, और वो विश्वास अपने अंदर पैदा किया है। और वो जब बोलता है ना, तो उसका नॉलेज और उसका विश्वास बोलता है, वो ऑटोमेटिक वहां पे प्रोसेस काम करता है। और जिस व्यक्ति से नहीं हो रहा है उसको पता नहीं, उसको सिर्फ इतना पता है ये मांगोल इसका इतना प्राइस। तो खुद पे जो मेहनत करनी है ना, वो आपको ही करनी पड़ेगी। तो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं कराएगा। ये वीडियो हमने देखा, वो लोगों ने जो डांस किया उसमें कोऑर्डिनेशन देखिए, 4 लोग कर रहे हैं लेकिन जैसे एक ही व्यक्ति कर, कोई आगे पीछे नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कितना परफेक्शन। और ऐसे तो दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं। कोई प्लेन उड़ा देता है, कोई रॉकेट लगा दे, रॉकेट छोड़ के मंगलयान पे पहुंच गया। तो हमारा काम उतना मुश्किल नहीं है, हमारा काम बहुत आसान है, लेकिन हमारा फोकस जो वो खुद को तैयार करने में, खुद को सीखने के, हमारा फोकस जो उस प्रोसेस में होना चाहिए। अगर हमारा फोकस वहां पे हो गया तो आप कहीं से भी नए लोग ला सकते हैं। आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। आप जिस भी व्यक्ति से बात करोगे आपको लगेगा यार इस व्यक्ति की जरूरत है, इस व्यक्ति को जरूरत है, इसको बात करनी चाहिए, और आप सब लोगों से बात करना शुरू करें। आपको बस क्या करना है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है 2-3 चीजों के लिए, जिसमें पहली चीज क्या है कि भाई हम लोग जो है ना, ये 5% कैटेगरी में आते हैं। हम लोग 5% कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो सपने के पीछे नहीं भाग रहे।
जो एक एक लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई यही जीवन है, इस जिंदगी में ऐसा ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। तो आपको खुद को मेंटली क्या प्रिपेयर करना है कि आपको मार्केट से कोई बहुत ज्यादा वार्म वेलकम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो लड़कियां कॉल सेंटर में जॉब करती है, जो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए फोन करते हैं, जो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए फोन करते हैं या आपको लोन के लिए फोन करते हैं, उनको ये माइंडसेट कराया जाता है कि आप अगर 25-30 लोग को फोन करोगे ना, उनमें से एक व्यक्ति आपके साथ बात करेगा। यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। ऐसे हमको भी मेंटली प्रिपेयर होना है कि इस विंडो से बाहर जब हम जाएंगे, इस परिवार से बाहर जब जाते हैं, जब दूसरे लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमको ऐसे वार्म वेलकम नहीं मिलेगा कि ओहो क्या बात है सर, आप माई रिसर्च करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, चलिए आपको गले लगा। ये नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मेजोरिटी वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम जो कम लोग काम करते हैं ना वो काम कर रहे हैं। और वॉरेन बफेट जो है दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने एक कुछ 6 नियम दिए अमीर बनने के। उनमें से एक नियम उन्होंने ये बताया कि अगर अमीर बनना चाहते हो ना, तो वो काम को कभी मत करो जिसको मेजोरिटी करता है। मेजोरिटी मतलब ज्यादातर लोग जिस काम को करता है, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें ज्यादातर लोग क्या है, गरीब है कि अमीर है, तो गरीब है। मेजोरिटी कौन है, पुअर है। मेजोरिटी कौन है, मिडिल क्लास है। मेजोरिटी कौन है, अनसक्सेसफुल लोग, ठीक है ना, जो जिंदगी में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाए। 90%, 95% या 98% लोग अनसक्सेसफुल, तो वो मेजोरिटी है। अब वो लोगों को जो सही लगता है वही हम करेंगे, तो हम उसी का एक पार्ट बन जाए। लेकिन अगर हम कोई अलग काम, हटके काम करते हैं, जो मेजोरिटी को सही नहीं लगता है, तो हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो क्लास कैटेगरी है, जो कम लोग हैं लेकिन वो कामयाब है। और आप देखिए दुनिया में बहुत कम लोग ही नेटवर्क बनाते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी के सभी लोग उस नेटवर्क में जॉब करते हैं, उस नेटवर्क में काम करते हैं। तो दोस्तों पहली चीज खुद को मेंटली क्या प्रिपेयर करने की, मुझे वार्म वेलकम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हम लोग पीछे क्यों हट जाते हैं, सर हम बात करते हैं ना लोग ठीक से बात नहीं करते, सर हम कांटेक्ट करते हैं ना लोग ठीक से जवाब नहीं देते, सर हम फोन करते हैं ना लोग फोन काट देते, सर हम फोन करते हैं ना लोग फोन पे मना कर देते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रोसेस, ये प्रोसेस है। और पहला तो अगर आपने अच्छे से सीखा है, अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो आपका ये रेशियो कम होगा। आपको क्या लगता है, अभिजीत नंदी सर ने पहले 10 फोन किए, अगर 10 के 10 लोग जुड़ गए होंगे क्या? आपको क्या लगता है वासुदेव घोष ने पहले 10 फोन किए और 10 के 10 लोग आरती लेके उनके घर आए होंगे क्या, कि सर आपका आरती उतारते, आपने हमको एक बिजनेस के बारे में बात किया? नहीं, ये सबके साथ हुआ है। उस प्रोसेस से हमको गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ भाई, ना सुनना इस बिजनेस का एक पार्ट है, एक्चुअली सभी जगह पे पार्ट, ठीक है ना, ये सब जगह पे लागू होता है। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताता हूँ आगे, लेकिन ये जो ना सुनना है ये सभी जगह पे शुरू होता है। हम लोग फिल्में देखने जाते हैं, फिल्म में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, एक विलन होता है, कॉमेडी कलाकार होता है, एक कहानी होती है, ठीक है। तो हीरो क्या बोलता है, सबसे पहले हीरोइन को बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हीरोइन क्या बोलती है, हाँ के ना, वो ना बोलती है, ना से ही शुरू होता है। फिर एक गाना आता है, उसमें शादी हो जाती है दोनों की। हम गाने तक इंतजार नहीं करते, ठीक है। तो ना सुनना इसका एक प्रोसेस है, रिजेक्शन इसका एक प्रोसेस है, आपको इससे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया, वो बोलता है आई एम सॉरी सर, मेरा कोई ड्रीम नहीं है जिंदगी में। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर वो मेरे बाजू में खड़ा रहा, फिर बोलता है कि आई एम सॉरी सर, आप दुखी हो गए। मैं बोला मैं कोई दुखी नहीं हूँ, दुखी मुझे नहीं होना चाहिए, मेरा तो जीवन में बहुत बड़ा सपना है। दुखी आपको होना चाहिए कि आपका जीवन में कोई ड्रीम ही नहीं। सर मैंने 4 लोग को प्लान दिखाया, वो 4 के 4 लोग बोले हमको पैसा नहीं कमाना है। तो उनको दुखी होना चाहिए, उनके परिवार को दुखी होना चाहिए। उनके परिवार में ऐसा लड़का है जो पैसा नहीं कमाना चाहता, आप क्यों दुखी है? वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी सोच है। एक व्यक्ति पूछा, हमें उसको ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हमें खुद को ये बात करने की जरूरत है। तो मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम किसी से भी बात करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हमको वार्म वेलकम मिले, ठीक है। और दूसरी चीज के भी ना, इस बिजनेस का एक प्रोसेस है, लेकिन इसका रेशियो चेंज होता है। शुरुआत में बहुत लोग ना बोलेंगे आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है, स्किल नहीं होता है, और अचीवमेंट नहीं होता। 3 चीज नहीं होती। कॉन्फिडेंस आता है जब लोग आपका, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने 10 लोग को फोन किया, उनमें से 4 या 5 लोग प्लान देखने आ गए, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ ये तो लोग तो आते हैं, मतलब फोन करते तो लोग तो मिलते हैं सर, ये कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, वो बिलीफ सिस्टम काम करने से डेवलप होता है। उसके बाद जब अचीवमेंट हो गया, जैसे आपने 20, 25, 50 लोग को ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया, तो जब कोई आपको बोलेगा कि इसमें एक व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, तो आप हंसेंगे उसके,
कि सर आप बोल रहे हैं एक व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, मेरी टीम में तो 25 लोग जुड़ चुके हैं। मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, सही ये है कि लोग जुड़ते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अचीवमेंट से आता है। और स्किल कब आता है? बार बार करने से आता है। तो शुरुआत में जो व्यक्ति है, जो नया नया लिस्ट बनाता है, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ना का सामना करना पड़ता है। लेकिन ना सुनना भी एक क्या बोलते हैं, अचीवमेंट है। जैसे आपने 10 बार ना सुन लिया ना, 10 20 30 बार जिसने ना सुन लिया ना, उसको अब हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको लोग हाँ बोले ना बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल उस दुकानदार जैसा है। आप एक दुकान में गए, आपने बोला भाई साहब पार्ले जी दे दीजिए, उसने बिस्किट आपके सामने रख दिया, आपने बोला एक काम कीजिए मैं बाद में लेकर आऊंगा, वो लब के बाजू में से रख देता। जब आपने बोला पार्ले जी रख लीजिए, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं है, वो ऐसा करके रख देगा, लो भाई पार्ले। आपने बोला नहीं चाहिए, ओके कोई बात। वो ना खुश हो गया ना दुखी हो गया, क्योंकि उसको दिन में कितना बार पार्ले जी बेचता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको उस टाइप का पर्सन बनना पड़ेगा कि आपने फोन किया, लोग आ गए तो आप एकदम खुशी के मारे पागल ना हो जाए, और लोग अगर नहीं भी आए तो आप इतने दुखी ना हो जाए, आपको इससे कोई फर्क ना पड़े। ये मेच्योरिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप लिस्ट बनाते हैं, पहले तो देखिए, आप चाहे 5 साल से माई रिचार्ज कर रहे हैं, आप चाहे 10 साल से कर रहे हैं, आपको एक बार खुद का लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उस लिस्ट के ऊपर जो काम करने का एक प्रोसेस है ना, वो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको उसको फिनिश करना पड़ेगा। जैसे कि आप किचन में रसोई बनाते हैं तो उसमें टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुकर में राइस डाल के पानी डाल के बस उसको लगा दो, फिर आप 4 घंटे तक रखोगे तो सब कुछ जल जाएगा, वहां पे कुकर भी जलेगा, घर भी जलेगा, किचन भी जलेगा, सब। तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार आपने लिस्ट बना लिया है, उस लिस्ट को फिनिश करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो उस प्रोसेस में जब आप जाओगे तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी कि लोग कहाँ से लाएंगे। दूसरा, आपके साथ जितने भी लोग काम करते हैं, आपके साथ 5 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, 15 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं, आप वो सबका लिस्ट चेक करो, उनके पास लिस्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनके लिस्ट बनवाइए। क्योंकि जिसके भी लिस्ट बन गए ना, वो व्यक्ति कभी इस बिजनेस में डिमोटिवेट नहीं हो सकता है। उसको कभी ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं कि नए लोग कहाँ से लाएंगे, वो लिस्ट में से उसके लोग आएंगे। तो आप अगर अपने साथ 10 लोग हैं, उनके 200 200 के कॉन्टेक्ट लिस्ट बनवाते हैं, तो आपके पास 2000 कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाएंगे। 2000। ठीक है ना, वो 2000 में से लो एवरेज ये कहता है कि 600 लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब ये लिस्ट के ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो पहला चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि इसमें से आधे लोग आएंगे, 50% लोग आने वाले ही नहीं। इसको अपने दिमाग में बिठा दो। आ गए तो बहुत अच्छी बात। मतलब अगर 200 की लिस्ट है तो आप मान के चलिए 100 लोग प्लान देखने आएंगे, आप 100 लोग नहीं आएंगे। और खुशी की बात यह कि 100 लोग नहीं आएंगे, फिर भी आप करोड़पति, फिर भी आप कामयाब हो जाएंगे। तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। हम लोग दुखी वहीं पे हो जाते, सर 40 फोन किए, 20 लोग तो आए ही नहीं। और 20 पे हमारा सुई वहां पे अटक गया कि ये 20 क्यों नहीं आए, ये 20 क्यों नहीं आए। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि हमको अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग मानसिकता वाले लोग। 30% लोग सकारात्मक मानसिकता, हकारात्मक मानसिकता, इसको पॉजिटिव मेंटलिटी कहते हैं। 30% लोग जो है वो पॉजिटिव आपको मिलेंगे, वो हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं, वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ₹1,00,000 कमा रहे तब भी आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 लाख कमा रहे तब भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो लाइफ में हमेशा हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं। ऐसे आपको मिलेंगे 10 में से 3। ठीक है, जो आपको आपका प्लान भी देखेंगे, आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, आपको पॉजिटिव रिप्लाई देंगे। 10 में से 3 आपको मिलेंगे नेगेटिव, जो आपको बोलेंगे हमको देखना ही नहीं, हमने ये सब देखा हुआ है, हमको जानना ही नहीं, हमको सुनना ही नहीं। वो आपको या तो फोन पे ही मना कर देंगे या प्लान देखने के बाद मना। और 10 में से 3 आपको मिलेंगे सोचने वाले, ये फाइनल है। ठीक है, आपको पहले 3 पॉजिटिव मिल सकते हैं, आखिरी 3 पॉजिटिव मिल सकते हैं। कुछ लोग आपको मजाक भी उड़ाएंगे शुरुआत के दौर में। मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि जब आप किसी व्यक्ति को यह कहते हैं कि मैं जिंदगी में करोड़पति बनना चाहता हूं, और अगर वो व्यक्ति करोड़पति है तो वो आपके ऊपर हंसेगा नहीं करता। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को जाके बोले मैं लाइफ में करोड़पति बनना चाहता हूँ, और वो व्यक्ति ऑलरेडी करोड़पति है, चाहे वो दुनिया के किसी भी बिजनेस से करोड़पति बना, कुछ भी काम करके करोड़पति बना, लेकिन अगर वो कि उसको ये बात इम्पॉसिबल नहीं लगती है, उसको पता है कि 1 करोड़ कमाया जा सकता है, ये अर्निंग की जा सकती है, वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन जो मजाक उड़ाता है ना, वो 100% केस में खुद करोड़पति नहीं होगा, क्योंकि वो बात उसके लिए इम्पॉसिबल है, तो उसको लगता है कि आपके लिए भी वो बात इम्पॉसिबल है। तो आपको मजाक उड़ाने वाले लोग भी मिलेंगे, ना बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, सोचने वाले लोग भी मिलेंगे। ठीक है, और 10 में से शायद एक आध व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो पूरा प्लान खत्म होने के बाद बोलेगा इसमें कुछ समझ नहीं आया।
ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे आप, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि लॉ ऑफ एवरेज जो है वो अपना काम करता ही करता है, वो सब जगह पे लागू होता है। एक बाइक के शोरूम में कोई सेल्समैन जॉब करता है, उसको जाके पूछिए कि सुबह से शाम तक कितने लोग आके इंक्वायरी करते हैं, उनमें से कितने लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उनमें से कितने लोग आपका बाइक खरीदते हैं। एक डॉक्टर का भी लॉ ऑफ एवरेज है कि डॉक्टर के पास 10 पेशेंट आते हैं, उनमें से कितने ठीक होते हैं, कितने नहीं होते। कुछ लोग नहीं होते, दूसरी बार नहीं जाते, बोला उनका दवाई मुझे सूट नहीं करता, उसके पास नहीं जाते। तो डॉक्टर क्या करता है, अपना दवाखाना बंद नहीं करता है, उसी दवाई से कोई दूसरा भी तो ठीक हो रहा है, ये भी तो ठीक है। एक वकील का भी लॉ ऑफ एवरेज होता है, वो कितने केस लड़ता है, उनमें से कितने जीतता है। एक फिल्म स्टार का भी लॉ ऑफ एवरेज होता है कि वो कितने मूवी आती है, उनमें से कितनी मूवी उनकी हिट जाती, कुछ फ्लॉप जाती है, ठीक है ना। विराट कोहली अगर 10 मैच खेलेगा तो 10 में 10 में सेंचुरी नहीं होगा, किसी में सेंचुरी होगा, किसी में 0 में भी आउट हो जाएगा, किसी में 2 होगा, किसी में 5 रन मारेगा। तो मान लीजिए आज अगर 0 में आउट हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, विराट क्रिकेट भूल गया, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस, इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो आंकड़ों का खेल है ना, ये इंप्रूव होता है, ये इंप्रूव होता है। कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर्स गेम, लेकिन मुझे लगता है इट इज एन इफेक्टिव नंबर गेम, कि आपकी जो नंबर गेम है वो इंप्रूव होती जाती है। पहले आप जब 10 लोगों को फोन करते हैं, उनमें से 5 लोग ना बोलते, पहली ना सुनना बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन उसके बाद जब 10 फोन करते तो हो सकता है 3 या 4 लोग ही ना बोले, उसके बाद जब 10 फोन करोगे तो हो सकता है 2 या 3 लोग ही ना बोले। फिर आप इतने मास्टर हो जाओगे कि फोन पे तो आपको कोई ना बोलेगा ही, आपको सवालों के जवाब देना आ जाएगा। तो वो नॉलेज, वो स्किल जब आप डेवलप करते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आपको अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए, वो कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, वो कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं। आपको अपना प्लान भी अपने अपलाइन को दिखाना चाहिए, आप प्लान कैसे दिखाते हैं, आप प्लान की शुरुआत कहां से करते हैं, प्लान को खत्म कैसे करते हैं, आप ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, आप कैसा पेन और पेपर यूज कर रहे हैं, आप प्लान दिखाने का बुक यूज कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप माई रिचार्ज में अच्छे इनकम जोन में है, आपकी 20,000 25,000 से ऊपर इनकम है, तो आपके पास एक लैपटॉप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आज के जमाने में आप बहुत महंगा लैपटॉप मत लीजिए, आपको कोई इसमें ग्राफिक कार्ड रन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑनलाइन वीडियो गेमिंग नहीं करना है अपना लैपटॉप में, आपको दुनिया भर का एप्लीकेशन नहीं चलाना है अपना लैपटॉप में। हमको क्या करना है, जूम मीटिंग अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लान का प्रेजेंटेशन पीपीटी दिखाना है, 2-4 वीडियो देखने हैं, और उसके ज्यादा हमारा कोई यूज नहीं है माई रिचार्ज में लैपटॉप को लेकर। आप उसमें कंपनी का साइट ओपन कर सकते हैं, अपना जो ऑनलाइन काम है, प्रोडक्ट परचेस करना, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप की आपको जरूरत नहीं है। तो उस केस में 20 से 25,000 रुपए का आपके पास लैपटॉप आ जाए नया। तो जब आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप ओपन करके लोगों से बात करते हैं ना, लोग आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं होता है उस टाइम पे। तो आप जितना खुद को अपग्रेड करेंगे, जितना स्किल डेवलप करेंगे, उतना लोग आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक क्या है कि कंप्लीट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, वो एक साइड प्रोसेस है। इसके ऊपर एमडी साहब ने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लिया था। अगर आप जूम में थोड़ा नीचे जाके इस वीडियो को ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अनजान लोगों को बिजनेस में कैसे लेके आया। शायद मैंने भी एक बार इसके ऊपर जूम मीटिंग किया हुआ है कि अनजान लोगों को बिजनेस में कैसे लेके आए। अब फाइनल एक बात करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग ना ये बिजनेस के अंदर, हम सबको ये तो पता है कि माई रिसर्च करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, 5 साल ये बिजनेस करेंगे तो हम एक बहुत अच्छे इनकम जोन में चले जाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारा बिजनेस चल जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल हम बार बार पूछते हैं, सर कब होगा ये, कब होगा, सर कब 1 लाख आएगा, कब रॉयल टेलर बनूंगा, कब डबल डायमंड बनूंगा, कब ये करूंगा, कब वो करूंगा। और दूसरा सवाल पूछते हैं, सर कैसे 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 कैसे। तो कैसे के बारे में तो हम आपको कई बार बताते हैं, लेकिन ये जो कब होगा ना, ये सवाल एक दीवार बन जाता है। ये आपका जो रास्ता है ना, उसी रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर का काम कर। अगर आप एक जगह से 100 किलोमीटर जाने के लिए निकले हुए हैं अपना गाड़ी लेके, और हर 1 किलोमीटर में आप खुद चेक करेंगे कितना किलोमीटर हुआ, कितना किलोमीटर हुआ, कितना किलोमीटर हुआ, तो शायद 100 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो एक बात डिसाइड करना ठीक है कि मुझे कब कामयाब होना है, कितने टाइम में क्या चाहिए, लेकिन ये सवाल जो है ना, ये सर दर्द नहीं होगा कि सर कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब मैं रोटर बनूंगा। उससे बेटर है कि अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस काम को करने में लगा दें, क्योंकि आप जिस वक्त पे जो चीज सोचते हैं, वही चीज, वही उसके पीछे आपका पूरा फोकस होता है। आप इस वक्त पे जिस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जहां पे फोकस कर रहे हैं, आपकी पूरी एनर्जी वहां पे चली। एक बार एक आदमी था, जंगल में भटका हुआ,
उसका कोई परिवार नहीं था, वो बस ऐसे भटक रहा था, भटकते 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 जंगल में गया, इतने दूर तक चला गया, पूरा थक गया, पसीना पसीना, बॉडी में से पानी खत्म हो गया। तो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया जंगल में। अब वो पेड़ गलती से वो पारिजात का वृक्ष था, मतलब एक कल्प वृक्ष जिसको बोलते हैं ना, कि जिसके नीचे बैठ के जो भी कल्पना करो वो सच हो जाती है, ऐसा माइथोलॉजी में मानते हैं। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे जाके, उसको पता नहीं कल्प वृक्ष, तो नीचे जाके बैठा और बोलता है कि हे भगवान, पानी कहीं से मिल जाए। तो तुरंत उसके सामने पानी हाजिर। अब पानी हाजिर हो गया तो इतनी प्यास लगी, कुछ भी नहीं सोचा, पानी घट घट करके 2 गिलास पानी पी। फिर बोलते हैं अब कुछ खाना भी मिल जाए तो मजा आ जाए। तो अचानक से उसके सामने खाना आ गया, इतना भूखा था, कौन लाया क्या लाया देखा नहीं, खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाना शुरू कर दिया, बोलता है क्या मस्त, देखिए मौसम है, बढ़िया सा पेड़ है, खाना मिल गया, पानी मिल गया, अब सोने के लिए कोई व्यवस्था हो जाए तो कितना मजा आ जाए। तो अचानक से बेड आ गया वहां पे, मखमल की चादर, बढ़िया सा गद्दा बेड आ गया, उसके ऊपर वो लेट गया। लेटे लेटे बोलता है कि अगर ऐसे म्यूजिक का मजा, आनंद हो तो, संगीत का मजा। तो अचानक से नर्तकी आके नाचने लगी, कोई संगीत बजाने लगा, ये सब कुछ होने लगा। उसको तो लगा जिंदगी का मजा ही आ रहा है। फिर अचानक से जब उसकी थकान उतरी, उसकी नींद उड़ी, उसने देखा ये सब कैसे हो गया जंगल में। अरे भाई ये तो जंगल है, आसपास में कोई दिख नहीं रहा है, ये पानी कहाँ से आया, ये खाना कहाँ से आया, ये बेड कहाँ से आ गया, ये मखमल की चादर कहाँ से आ गई, ये नर्तकियां नाचने लगी, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो भूत प्रेत आ गए, बागड़ बिल्ले आ गए, उसको डराने लगे। बोला ये मुझे कहीं डराएंगे तो नहीं, उसको जबरदस्त डराने लगे, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे। मार दिया, मर गया। जो जो उसने सोचा वो सब हुआ, जो सोचोगे वो होगा। ठीक है, जैसा सोचोगे ऐसा होगा। अगर सोचेंगे आज के दिन में कोई नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, तो कोई नहीं मिलेगा। सोचेंगे आज तो बहुत लोग मिलेंगे, आज जबरदस्त काम होने वाला, तो वो होगा। तो जो सोचेंगे हम वो होने वाला है। ठीक है, तो मैंने बहुत सी छोटी छोटी बातें आप लोग को बताई है, उसमें से कुछ चीजों को मैं रिपीट करूंगा। लिस्ट चेक करने की जरूरत है आपका, और खुद का, अपनी टीम का भी लिस्ट चेक करने की जरूरत है, तो इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम कीजिए। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी 2 लाइनें बताना चाहता हूं, उसमें से आपको एक लाइन थोड़ी दुखी भी कर सकती है, लेकिन बताना मेरा काम है। अगर जब तक आप इस प्रोसेस के ऊपर सटीक तरीके से नहीं जाओगे ना, लोगों की लिस्ट बनवाना, उसको कांटेक्ट करना सिखाना, उनको तैयार करना, तब तक आप स्ट्रगल करोगे बिजनेस। आपको 2 लाख 3 लाख इनकम नहीं है। और दूसरी लाइन मजेदार है, अगर आपने इसके ऊपर सटीक काम किया तो इस बात की गारंटी है कि पैसा आएगा ही आएगा, बिजनेस होगा ही होगा। आपको मना करना पड़ेगा लोगों को, इतने लोग आपकी टीम में आएंगे, आपको लोगों की कभी कमी नहीं होगी अगर आप लिस्ट बनाना सीख गए, कॉन्टेक्ट कराना सीख गए और प्लान दिखाना सीख गए। वो 4 लड़के जैसे मुंडी घुमा रहे थे, हमको मुंडी नहीं घुमाना है, हमको सिर्फ प्लान दिखाना। इतना आसान काम हमारा, इस काम को हमको यहाँ पे करना है। समय हमारा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आप कुछ लेके जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। नॉलेज, ज्ञान कभी भी रिजल्ट नहीं देता है। अप्लाइड नॉलेज, जिस नॉलेज को हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो हमारे अंदर रिजल्ट को क्रिएट करता है। तो मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।